गुज़िश्ता रात गजा के अस्पताल में इसराइल के फिजाई हमले और उसके नतीजे में 471 अफराद की अमवात के बाद दुनिया के सख्त दबाव और रद्द अमल की वजह से इसराइल दिफाई पोजीशन पर चला गया है। लेकिन इस हमले ने खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। इसराइली हुकूमत ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हुए फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम इस्लामी जिहाद पर जिम्मेदारी डाल दी है। लेकिन हमले के शवाहिद और धमाके की शिद्दत इसराइली मौक़िफ़ पर सवालात उठा रही है। खुद इसराइल के हामी मुमालिक भी तहकीकात और एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइली हुकूमत से सवाल किया जा रहा है कि वो माजी से कोई एक वाक़या तो सामने लाए कि जिसमें गजा से दागे गए रॉकेट ने किसी बिल्डिंग को इतनी शिद्दत से निशाना बनाया हो और उसमें तकरीबन 500 लोग मारे गए हों। इस वाक़े की कवरेज करने वाले बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों ने भी इसराइली दावे पर सवालात उठाए हैं। सिर्फ मीडिया ने ही निशानदेही नहीं की बल्कि खुद इसराइली मौक़िफ़ में भी तज़ाद नजर आया। कल जैसे ही इसराइल की तरफ से गजा के अस्पताल पर लर्ज़ाखेज़ हमले की खबर मीडिया पर चली तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की डिजिटल टीम के रुकन हनानिया नेफ्तली ने फ़ौरन पोस्ट कर दिया कि इसराइली एयरफोर्स ने गजा के एक अस्पताल के अंदर हमास के ठिकाने को निशाना बनाया है जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं। मगर कुछ देर बाद ही इसराइली वज़ीर आज़म और फ़ौजी हुक्काम ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम पर ही जिम्मेदारी डाल दी। तो हनानिया नेफ्तली ने भी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और बाद में एक और पोस्ट में अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए फ़लस्तीन के नुमाइंदे ने इसी पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि नेतन्याहू एक झूठा शख्स है जो नैरेटिव बदलने के लिए फ़लस्तीनियों पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये भी वाज़ेह रहे कि कुछ दिन से इसराइली फोर्सेस गजा के अस्पतालों पर हमलों का इशारा दे रही थी और कई अस्पतालों को खबरदार कर रही थी कि वो फौरी तौर पर खाली किए जाएं। इन अस्पतालों में अल अहली अरब अस्पताल भी शामिल था जिससे इसराइल की तरफ से बाकायदा वार्निंग्स भी दी गई थी। गजा के एक सीनियर हेल्थ ऑफिशियल के मुताबिक इसराइल ने 14 अक्टूबर को बतौर वार्निंग अस्पताल पर हमला किया था और 2 आर्टिलरी शेल्स भी फायर किए थे, जिसके बाद अगले दिन इसराइली आर्मी ने अस्पताल के डायरेक्टर को फ़ोन किया और उन्हें अस्पताल खाली करने का ऑर्डर देते हुए कहा कि हमने कल 2 शेल्स फायर करके खबरदार कर दिया है। अब ये वो हक़ाइक़ और शवाहिद हैं और इसराइल के मौक़िफ़ पर सवालात उठा रहे हैं और ख़ुद इसराइल का माजी में रवैया भी इस बात की निशानदेही करता है। इसराइल की रिवायत रही है कि पहले हमला करता है, फिर जब दबाव आता है तो इल्ज़ाम फ़लस्तीनियों पर ही डाल देता है। 11 मई 2022 को मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के फ़लस्तीनी कैंप पर रेड की कवरेज करने वाली अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरीन अबू अक़ले को कत्ल कर दिया गया जो अमरीकी शहरी भी थी। उनके कत्ल पर आलमी सहाफ़ती इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों का सख्त दबाव आया। इसराइल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया तो इसराइली हुकूमत ने दावा किया कि शीरीन अबू अक़ले फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों की फायरिंग से मारी गई हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म ऑफिस के अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर की गई और लिखा गया कि कार्रवाई के दौरान फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकार बिला तफरीक फायरिंग कर रहे हैं और वही शीरीन की मौत के ज़िम्मेदार हैं। मगर बाद में अक़वाम मुत्तहिदा, फ़लस्तीनी और इसराइली इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी सहाफ़ती इदारों की तहकीकात के बाद ये वाज़ेह हो गया कि सहाफ़ी शीरीन अबू अक़ले को इसराइली फ़ौजी एहलकारों ने गोली मारी थी। ये हक़ाइक़ सामने आने के बाद सितंबर में इसराइल ने भी बात तस्लीम कर ली और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस बात के कवी इम्कान मौजूद हैं कि शीरीन पर इसराइल के फ़ौजी ने गलती से गोली चलाई। ज़ाहिर है उसने उनकी शनाख्त बतौर सहाफ़ी नहीं की होगी। अहम बात यह है कि अल जज़ीरा ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस हवाले से मुकदमा चलाने के लिए बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा करता रहा है। अल जज़ीरा से बात करते हुए फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के एक साबिक तर्जुमान का कहना था कि इसराइल की तरफ से गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना कोई सरप्राइज़ नहीं है। इसराइल की डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की एक तारीख रही है, यहाँ तक कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक भी ऐसा करता रहा है। 2014 में इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान और डॉक्टर्स ने अमरीकी टीवी पर एक लाइव वीडियो नशर कराई और दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों से शिद्दत पसंद रॉकेट हमले कर रहे हैं। लेकिन बाद में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर एजेंसियों ने तहकीकात की तो ये सब बकवास साबित हुआ। अब इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ गजा के अस्पताल पर हमले से मुतालिक भी यही रवैया इख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से इसराइली हुकूमत को अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया से सख्त रद्द अमल का सामना है। अस्पताल पर हमले को कत्ले-आम का नाम दिया जा रहा है मगर सिर्फ अमरीका है जो इसराइली मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। आज अमरीका ने दूसरी बार सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। इससे पहले आज अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ तल अवीव में मुलाकात के दौरान उन्हें मुखातिब करते हुए गजा के अस्पताल पर हमले से मुताल्लिक कहा कि मैंने जो देखा है उससे बज़ाहिर लगता है कि ये दूसरे गिरोह ने किया था, आपने नहीं किया।
बाइडेन ने नेतन्याहू से ये भी कहा कि अमेरिका इसराइल को वो सब कुछ फराहम कर देगा जिसकी उसे अपने दिफा के लिए ज़रूरत है। दूसरी तरफ इसराइल और हमास के दरमियान हालिया जंग में अमेरिका को अपनी पोजीशन की वजह से मशरिक़ वस्ता में आला सतह पर मुसलसल सर्द महरी का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी सदर ने आज इसराइल पहुंचने के बाद उर्दन जाना था, जहां उन्होंने हालिया सूरत हाल के हवाले से 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी, जिसमें फ़लस्तीनी सदर और मिस्री सदर भी मौजूद थे। अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता में अपना असर सूख दिखाना चाह रहे थे, जंग के फैलाव को रोकने का पैगाम देना चाह रहे थे, लेकिन कल गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के बाद अरब ममालिक का शदीद रद्द अमल सामने आया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया, जिसके बाद उर्दन ने अमरीकी सदर के आने से पहले ही ये कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। फ़लस्तीनी सदर ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया, लेकिन आज अमरीकी सदर ने इसराइल का दौरा किया और इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के साथ खड़े नजर आए। लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक अस्पताल पर हमले की सख्त मजम्मत कर रहे हैं और तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जद्दा में OIC के इजलास के दौरान ईरान ने तजवीज़ दी है कि OIC के अरकान इसराइल के लिए तेल की फराहमी बंद कर दें और उस पर पाबंदियां लगा दें। साथ ही तमाम इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर कर दिया जाए। सऊदी अरब ने कल रात ही बयान जारी किया था और कहा था कि सऊदी अरब इसराइली काबिज़ अफवाज की तरफ से गजा के अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। यह खतरनाक पेशरफ्त बैनुल-अक़वामी बरादरी पर लाजिम करती है कि वो इसराइल के जराइम के मामले पर बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून को लागू करने में दोहरे मयारात को तर्क कर दें और इसराइली काबिज़ फोर्सेस को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराएं। इसके बावजूद इसराइल ने आज भी गजा पर बमबारी जारी रखी और एक दफ़ा फिर शुमाली गजा के शहरियों को जनूबी गजा की तरफ जाने का कह दिया है, लेकिन वहाँ भी बमबारी जारी रखी हुई है। और साथ ही मिस्र की सरहद यानी रफा क्रॉसिंग से इंसानी इमदाद की तरसील में भी इसराइल रुकावट बना हुआ है। लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी सदर की हिदायत पर इसराइल बहुत जल्द रफा क्रॉसिंग खोलने की इजाज़त दे सकता है। गजा में सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मरने वालों की तादाद 3300 से ज़्यादा हो गई है। 12000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अस्पतालों में डॉक्टर्स फर्श और हॉल्स में एनेस्थीसिया के बगैर सर्जरीज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास न अद्वियात हैं न बेड्स बाकी रह गए हैं और एनेस्थीसिया भी ख़त्म हो गया है। इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन चुका है, जहां लोग मलबे में अपने घर वालों को तलाश कर रहे हैं।